दोस्तों दोस्तों एक खूबसूरत विधवा महिला जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल होती है। वह देखती है कि गांव के लोग कावड़ लेने जा रहे हैं तो उसका भी मन करने लगता है। तभी एक पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति, एक लड़का होता है जिसकी उम्र 26 से 27 साल होती है। उस सल करती है और कावड़ लेने उसके साथ चली जाती है। दोस्तों, कावड़ लेने जब जाती है तो रास्ते में बारिश होने लगती है, यहाँ रुकना था। तो बारिश के चलते वो लड़का एक किराए पर होटल कमरा ले लेता है और उस होटल में दोनों ही रुक जाते हैं, वो महिला और वो लड़का। लेकिन जब सवेरा होता है, जब वो महिला जागती है, जब अपने को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने नहीं सोचा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, जो भी हुआ इस कहानी के द्वारा सुनेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को एक बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुनें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक गांव है, उस गांव की कहानी है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल रही होगी, जिसका नाम था मीरा। मीरा एक अच्छे घर की तो नहीं थी, मीडियम क्लास से थी। लेकिन नतीजा यहाँ तक होता है, जो उसका पति था रमन, उसकी कैंसर के चलते 2 साल पहले डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। और मीरा पर कोई बच्चा नहीं था। लेकिन सिलाई का काम करती थी, सिलाई का काम करने के साथ साथ महिलाओं के अच्छे अच्छे कपड़े बनाया करती थी, अपने जीवन यापन किया करती थी। उसका देवर था, जेठ था, किसी ने उसे नहीं अपनाया और मैके में कोई था नहीं। तो बेचारी अकेली मीरा रहने लगती है। लेकिन ससुराल वाले उसे न तो खेती देते हैं, केवल एक कमरा दे देते हैं। और ठीक ठाक जो था बैठक थी, उसका छोटा मोटा मकान था। उसने मेहनत करके मकान और भी बना लिया था। मीरा जो थी सिलाई का, कढ़ाई का काम करती थी, बहुत होशियार थी। लेकिन दोस्तों, अब उसका पति जो था, उसकी मौत हो जाती है, बेचारी अकेली रह जाती है। अब अपने मन की बात किससे कहे, किसी से नहीं कह पाती है। इसी के चलते 1 साल के बाद उसने जो मकान नया बनाया था, उसमें लाइट फिटिंग की तैयारी करने के लिए पड़ोस में जाती है। एक लड़का जो था, गांव का ही, जो दुकान किया करता था, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान करता था और उसका काम धंधा ठीक चलता था। उसके पास जाती है और कहती है, जिसका नाम था दीपक। दीपक की उम्र 26 से 27 साल होती है। लड़का बहुत सुंदर था। दीपक से मीरा कहती है कि हमारे घर की लाइट फिटिंग होनी है, अगर आप लाइट फिटिंग कर दो तो कितना खर्चा आएगा। दीपक कहता है कि भाभी जी, ऐसा है, आप कहो तो मैं घर पे आके देख कर बताऊंगा कितना खर्चा तुम्हारा हो जाएगा। दीपक जो था, उसके घर जाता है, उसका देखता है और कहता है, लगभग 10 से 12 हज़ार रुपए तुम्हारा खर्च हो जाएगा और मटेरियल तुम्हारा देना पड़ेगा, कुछ हम लगा देंगे। तो वो कहते ठीक से पैसे लगा लेना। दोस्तों, ये बात सुनकर दीपक खुद ही सामान लाता है। सामान लाने के बाद उसके घर की लाइट जो होती है उसे फिटिंग करता है, अच्छी तरीका से फिटिंग करता है जहां जैसा होता है। और उसके बाद दोनों बात करते हैं। पूछता है कि भाभी, अकेली तुम रहती हो इतने बड़े घर में? तो वो कहती है कि अब रहना तो है ही जिंदगी में, कौन क्या करता है, कुछ नहीं। दोस्तों, बातें ऐसी चलती रहती हैं। 2-3 दिन में लाइट फिट हो जाती है और मीरा जो थी उसका नंबर ले लेती है। कहती है कि लाइट खराब हो जाएगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे, इतनी हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो दीपक अपना नंबर दे देता है और मीरा जो होती है, कभी कभार उससे बात कर लिया करती थी। बात करने के बाद, और इसने मार्च अप्रैल में लाइट फिट की थी और सावन का महीना, ये जुलाई अगस्त का आ जाता है, तो गांव में लड़के कावड़ के लिए, कोई डाक कावड़ लेने जा रहा था तो कोई 51 लीटर की, कोई 1 से 1 लीटर की, जितनी क्षमता होती है ले जाने की, उतनी उतनी लोग तैयारी कर रहे होते हैं अपने अपने कावड़ लेने के लिए। कोई कोई अपने हाथ पर लेके जाता है, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जैसे भी उसे एक्सेप्ट कर ले, वैसे लोग कावड़ के लिए जाने लगते हैं। तो दीपक वैसे अपना काम करता था, उसके दिल में कोई ये नहीं था कि कावड़ लेने जाए। लेकिन उसके मन में उत्कंठा पैदा हो जाती है कि अब की बार चलो कावड़ लेने जाएंगे हरिद्वार से, और कहते हैं कि भोले बाबा पर जल चढ़ाना बहुत शुभ होता है और कावड़ जरूर लानी चाहिए। लोग कावड़ के लिए जाते हैं, सालों से सजते हैं। तो दीपक जो था, अपने कपड़े एक दिन पहले सिलवाता है, जो जैसे कपड़े होते हैं, थोड़े गेरुआ कलर के, और बोल बम लिखवा कर और आ रहा था।
अकस्मात मीरा उसे देखती है, कहती है कि दीपक ये सब क्या है, इसमें क्या लेके आए हो? तो वो कहता है कि भाभी जी कल परसों कावड़ लेने जा रहा हूँ और कावड़ की इच्छा हो रही है और सब लोग जा रहे हैं। तो मीरा पूछती है कि मैंने सुना है कि वहाँ लड़की भी जाती है, महिलाएं भी जाती हैं, ऐसा होता है? बोले बिल्कुल, महिलाएं जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, बहुएं जाती हैं, जिसकी श्रद्धा है वो कावड़ के लिए जाते हैं। आपका क्या कुछ मन है? तो वो कहती है कि मैं कैसे जा सकती, मैं तो एक विधवा हूँ, मुझे कौन कावड़ चढ़ा लेने देगा, मुझे कोई नहीं चढ़ाने देगा। तो दीपक कहता है कि आप क्यों परेशान हो, तुम्हें कौन पूछ रहा है कि कौन क्या है, तुम्हें अगर चढ़ानी कावड़ है, अगर इच्छा है तो मेरे साथ आप चल सकती है। मीरा कहती ठीक है, 1 घंटे बाद फोन में करूंगी। उसके बाद सोच समझ कर कहती है कि ऐसा मौका कहाँ मिल सकता है, तो सब लोग जाते हैं कावड़ चढ़ाने के लिए, तो मैं भी चली जाऊं। तो उससे कहती है ठीक है, हम भी चलेंगे। क्या क्या करना है? बोले करना कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो एक बनियान वगैरह वैसे चलेंगे जैसे कपड़े पहनते हैं, लोअर वगैरह। और उसने उसके कपड़े भी, चलो आप चिंता मत करो, तुम्हारे कपड़े मैं ले आऊंगा, कितने कितने नंबर के आते हैं। दीपक जो है उसके भी, मीरा के भी कपड़े ले लेता है और कावड़ की तैयारी हो जाती है। और कावड़ के लिए वहीं से खरीदने के लिए कहा, पैसे की जरूरत है, पैसा बहुत सारा है, चिंता मत करो। दोस्तों गांव के लोग निकलते हैं तो वो भी उसके साथ भी निकल पड़ते हैं, लेकिन मीरा जो थी दीपक का साथ करती है और दीपक के साथ कावड़ लेने के लिए गाड़ी पकड़ती है और सीधे हरिद्वार के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जाने से पहले ही होता है कि रात में रुकना था। बोले आज रुकेंगे, कल देखेंगे, परसों सोमवार को भोले बाबा को कांवड़ चढ़ती है, 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं। रात में ऐसा होता है, अचानक बादल इतनी घनघोर घिर जाता है तो बहुत तेज बारिश होने लगती है। तेज बारिश के चलते नतीजा यहाँ तक होता है कि दीपक कहता है कि भाभी जी मामला गड़बड़ हो जाएगा, रुकने की जगह नहीं है, चलो बगल में होटल है, होटल में कमरा बुक कर लेते हैं और उसमें सारी रात कहाँ पड़े रहेंगे, 24 घंटे के लिए कमरा मिल जाएगा और दिन में भी घूमेंगे, अपने बैग बिस्तर रखा रहेगा और कल शाम को कावड़ उठाएंगे। तो वो कहती है हाँ ठीक है, देख लेते हैं, जाकर के कमरा एक लेते हैं। और वो पूछता है कि आप कौन हो, किस रिलेशन में हो? तो वो कहता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं। कमरा दे देता है और दोनों कमरे के अंदर घुस जाते हैं। कमरे के अंदर घुसने के बाद दोस्तों, जब एक ही बिस्तर होता है, एक बेड होता है, और दोनों जब, दीपक कहता है कि मैं नीचे लेट जाऊंगा, लेकिन मीरा कहती है नहीं दीपक, आपको इसी पर लेटना पड़ेगा। दोस्तों दोनों ही, वो भी जवान थी, पति खत्म हो गया था, इधर दीपक जो था, दीपक की पत्नी भी किसी के साथ भाग जाती है और दीपक भी अकेला रह जाता है। दोस्तों मीरा कहती है कुछ थकान सी हो रही है, कुछ टेबलेट वगैरह पड़ी हो तो कुछ दे दो। लेकिन दीपक जो था टेबलेट देता है, जल्दी जल्दी में उसके पास एक पावर शक्ति की टेबलेट दे होती है, उसे दे देता है। देने के बाद जब वो, मीरा उसे खा लेती है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसे नहीं मालूम पड़ा, तो उत्तेजना में हो जाती है। नतीजा यहाँ तक होता है कि दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि दूसरे रिलेशन में आते हैं और संबंध बना देते हैं। एक बार नहीं, मीरा जो टेबलेट खाई थी बार बार का भी मन करता है और दोनों ही एक दूसरे के संपर्क में, संबंध में आकर और वो गलत कदम उठा देते हैं और सो जाते हैं। सो जाते हैं, दोनों ही निर्वस्त होते हैं। जब सवेरा होता है, जगते हैं, जब उनकी आंख खुलती है तो अपने अपने कपड़े पहनते हैं। मीरा कुछ नहीं कहती, जब अपने को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर कहाँ पुण्य का काम करने आए थे, कहाँ धर्म का काम करने आए थे, ये सब क्या हो गया। उसके साथ उसने कई बार संबंध बनाया। उसके बाद दोनों मन तो उठते हैं और वहीं नहाते धोते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि ऐसा मंजर था। उसके बाद शाम को जाते हैं, दोनों कावड़ उठाते हैं। कावड़ उठाने के बाद और दोनों ही बोल बम कहते हुए वहां से चल पड़ते हैं। जब वहां से चल पड़ते हैं और इधर जहां उन्हें अपने गांव के पास ही एक बड़ा महाकालेश्वर मंदिर था, वहां आकर दोनों भोले बाबा के उस पर जल अर्पण करते हैं और अपनी अपनी मन्नत पूरी करते हैं। अपनी अपनी जो मांग होती है उस मांग को पूरा करते हैं। मांग पूरी करने के बाद और अपने घर आते हैं। घर आने के बाद इधर मीरा के ससुराल वालों को जब पता चलता है कि ये मीरा नकारा हो चुकी है और गांव के ही दीपक के साथ, जो इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री है, उसके साथ कावड़ चढ़ाने गई थी,
और कुछ लोगों ने कानाफूसी कर दी, तो मीरा को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसे गाली गलौज, उसकी सास ससुर जेठ सब कुछ उसे परेशान करते हैं। मीरा परेशान होकर दीपक को फोन करती है और कहती है कि सब लोग ऐसे ऐसे हमसे कह रहे हैं, तुम्हारा क्या विचार है। अब जब वो दीपक पहुंचता है तो दीपक पर भी लोग शक करने लगते हैं, उसे भी गाली गलौज करने लगते हैं। दीपक को जब ज्यादा परेशान किया जाता है, भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है वहां पर, तो दीपक पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस को फोन करता है। गांव के लोग कहते हैं कि ये महिला होकर एक गैर आदमी के साथ कावड़ लेने गई थी, और उसके ससुराल वाले कहते हैं अगर इतनी तुम्हारे अंदर ताकत है, इतनी बड़ी हिम्मत है, तो इसका जो रढ़ापा है इसकी जिंदगी में आकर इसे काट के दिखाओ, इसका संयोग कीजिए, अगर ऐसे है तो इसे पत्नी बना के रखो, शादी कर लो अगर तुम इतने बात वाले हो तो। लेकिन दीपक बहुत देर तक सोचता रहता है, समझता रहता है। जब पुलिस आ जाती है, पुलिस के सामने जब बात होती है, जब लोग कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम दोनों लोग बड़े प्यार से गए थे। अगर ये लोग कह रहे हैं कि इससे शादी कर लो, तो उसी समय वो घर के अंदर जाता है और अपने हाथ में सिंदूर लाता है, सबके सामने उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। और पुलिस वाले और गांव के लोग जो होते हैं, जो कह रहे थे कि इसका विधवा है, इसकी जिंदगी कौन काटेगा, वही उसे धन्यवाद देने लगते हैं। कहते हैं दीपक तूने बहुत अच्छा काम किया। जो ये लोग लक्षण लगा रहे थे, पुलिस वाले जो होते हैं, लिखा पढ़ी के साथ उनकी कोर्ट मैरिज भी कोर्ट में करवाते हैं। अंत में सब लोग मिलकर के उनकी शादी कर देते हैं। विधवा जो होती है, आज वो विधवा नहीं रहती है, एक सुहागिन बन जाती है। उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले, जो लोग उस पर लच्छन लगा रहे थे, उसे बेवकूफ कह रहे थे, नाना प्रकार की बातें कर रहे थे, आज उनका मुंह बंद हो जाता है और शांत मन मार के अपने घर रह जाते हैं। आज मीरा और दीपक इतना अच्छा काम करते हैं कि उनका नाम वाहवाही से चल रहा है, और दोनों ही प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। उनका एक बेटा होता है, दूसरी साल फिर वो कावड़ चढ़ाने के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई है, क्योंकि आजकल किसी को सहारा देना, किसी को परेशान करने से उसके सुकून पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्यावली होती है। दीपक ने वही किया और दोनों पति पत्नी बनकर प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी। कमेंट में जरूर बताइए क्या दीपक ने सही किया या गलत किया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।